4 साल पहले लिए गए फैसले ने जम्मू कश्मीर की किस्मत बदल दी। धारा 370 से मुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर को अपना हक मिल गया। जम्मू कश्मीर की महिलाओं को तमाम अधिकार नहीं थे। घाटी के युवा कई तरह के मौकों से महरूम थे। लेकिन जैसे ही अनुच्छेद 370 और 35A से मुक्ति मिली, कश्मीर और कश्मीर के लोगों की किस्मत आसमान की ऊंचाइयां छूने लगी। 70 सालों से देश के जिस हिस्से में उम्मीदें लगातार दम तोड़ रही थी, वहां विकास की एक नई यात्रा शुरू हो गई। पांच अगस्त 2019 को उस ऐतिहासिक फैसले ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शांति, प्रगति और खुशहाली के एक नए युग की शुरुआत की और पिछले 4 सालों में जम्मू और कश्मीर विकास की नई उड़ान पर निकल पड़ा। आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास ने घाटी के परिवर्तन की नई यात्रा को अंजाम दिया है, जिससे आतंकवाद और अलगाववाद का दंश झेलने वाली बुशरा जैसी महिलाओं को अपने सपने सच करने का मौका मिला। बुशरा ने 16 की उम्र में आतंकी वारदात में अपने हाथ गंवा दिए, लेकिन अब कश्मीर के हालात उन्हें जीने की नई उम्मीद दे रहे हैं। बहुत सारी बदलावें आ रखी है कि मतलब पहले तो डरते थे कि घर से बाहर नहीं निकलना, कहीं जाके यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे माहौल बन जाएगा, कहीं पे भी मतलब ग्रेनेड्स वगैरह वगैरह तो होता था। अभी वो बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी आराम से इंसान इधर उधर जा सकता है। 370 एक तो डेवलपमेंट की राह में रोड़ा थी। आज वहाँ पर रिंग रोड्स, आज वहाँ पर एम्स, IIT, IIM और बहुत सा ऐसा काम किए जा रहे हैं। कम से कम ये तो मानना पड़ेगा कि पत्थरबाजी खत्म हुई है। पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में युवाओं के रोजगार के लिए अभियान शुरू किया है। सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। तमाम पदों के लिए इंटरव्यू खत्म किया गया। 29,813 लोगों की भर्ती की गई। हिमायत स्कीम के तहत 1,05,639 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। हिमायत स्कीम के तहत 11,811 अभ्यर्थियों को नौकरी मिली। युवाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए न सिर्फ सरकारी नौकरियों के मौके तैयार किए गए, बल्कि खेलों के जरिए भी उनके लिए उन्नति के नए रास्ते बनाए गए। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीरी युवाओं के साथ साथ देश के सभी राज्यों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। असर ये है कि जो कभी पत्थरबाजी की पोस्टर गर्ल हुआ करती थी, वो अब फुटबॉल टीम की कैप्टन है। मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है अमृतकाल के 25 वर्षों में। भारत की अर्थव्यवस्था जब शिखर पर पहुंचेगी तो उस अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन का काम, वो अनगिनत रिसोर्सेज, साधन जो हमारे हिमालयाज में बसे हुए थे, जो जम्मू कश्मीर के थे लेकिन उस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, वो भारत की अर्थव्यवस्था में एक मेन स्ट्रीम, एक केंद्र बिंदु बनकर के भूमिका निभाएंगे। जम्मू कश्मीर में माहौल ऐसे बदला है कि कश्मीरी पंडितों की भी घाटी में वापसी होनी शुरू हुई। 6,000 नौकरियां देने की तैयारी, 44,000 प्रवासी कश्मीरी परिवार को मदद, 1,600 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी, कश्मीरी प्रवासियों की संपत्तियां वापस करने की प्रक्रिया शुरू। साथ ही कश्मीर में धार्मिक विकास की भी नई धारा देखी गई। 34 साल बाद श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकला। 75 साल बाद शारदा मंदिर में दिवाली मनाई गई। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने अपने घर में नवरेह मनाई। जम्मू कश्मीर में तिरुपति बालाजी मंदिर का उद्घाटन हुआ। पहली बार बीडीसी के चुनाव हुए, जिसमें 98.3% मतदाताओं ने वोट किया। कहने का मतलब ये कि जिस जम्मू और कश्मीर को पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद का गढ़ माना जाता था, वहाँ तमाम तरह की पाबंदियां थी, जहाँ के युवा और लोगों के पास मौकों की कमी थी। आज वहाँ नए भविष्य का निर्माण हो रहा है, जिसकी नींव साल 2019 में 5 अगस्त को तब रखी गई थी, जब धारा 370 से देश के मुकुट को आजादी मिली थी।